हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बैंक मेंस डीआई इन पजल। गाइस, आज जो है इस वीडियो में अपन एक डीआई का सॉल्यूशन देखेंगे जो कि बहुत ही अच्छे लेवल की होने वाली है। ठीक है, तो आप ऐसा ना हो कि थोड़ी देर देखते ही बीच में इसको क्विट करके चले जाएं। ठीक है, ये इसकी डीआई का डेट है और चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। देखते हैं इसमें क्या दिया हुआ है। इसमें मैं बोला है 3 स्टूडेंट्स नेम प्रेम, आसिफ और राहुल, ये तीन हमें जो है नाम दिए हुए हैं। तो ये जो है एग्ज़ाम देते कौन सा 12th क्लास का एग्ज़ाम देते 2021 में। द एग्ज़ाम कंसिस्ट ऑफ 5 सब्जेक्ट। उस एग्ज़ाम में क्या है, 5 सब्जेक्ट हमें दिए हुए हैं। द एवरेज मार्क्स ऑफ ऑल द 3 ऑफ देम इन इंग्लिश, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स एंड कंप्यूटर। हमें क्या है, एवरेज दिया हुआ है इन सभी के मार्क्स का। ओके, मैं इसको ऐसे चेंज कर लेता हूँ। तो इन सभी के जो है मार्क्स का हमें एवरेज दिया हुआ है। ये हमारे पास यहाँ तक का जो है एवरेज है इसके। ठीक है, इसके बाद में क्या बोला, द मैक्सिमम मार्क्स फॉर ईच पेपर आर द सेम। तो हर एक, जैसे जनरली जो होता है ना स्ट्रक्चर, वही इसमें बोला हुआ है कि सबके जो मैक्सिमम मार्क्स है वो इक्वल है और हमें एवरेज दे दिया है। तो इनका टोटल जो है हम निकाल सकते हैं ना। ओके, हर एक मार्क्स, हर एक जो सब्जेक्ट है उसमें कितने टोटल आए वो अपन निकाल सकते हैं। चलो आगे देखते हैं और क्या बोला। इन द एग्जाम द परसेंटेज ऑफ मार्क्स ऑफ प्रेम, आसिफ और राहुल गेट आर 76% 59% और 75% रेस्पेक्टिवली आउट ऑफ द टोटल मैक्सिमम मार्क्स। जितने भी उनके टोटल मार्क्स हुए हैं उनमें से उनके जो है इतने इतने परसेंट आए हैं। ठीक है, द टेबल गिवन बिलो शोज द मार्क्स इन वेरिएबल ऑफ ऑल द 3। अब यहाँ पे थोड़ा सा ट्विस्ट इसमें डाल रखा है। बाकी ऊपर जो कुछ लिखा हुआ था ना वो तो कुछ बेसिक ही लगा मुझे, इतना लंबा चौड़ा कुछ नहीं है। ठीक है, जो भी ट्विस्ट है वो यहीं पे है। तो देखो, पहले तो अपन जितना डेटा ऊपर से निकाल सकते हैं इसको सॉल्व करके निकालने की कोशिश करते हैं पहले तो। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे हमें क्या दिया होता है, हमें बोला है कि एवरेज ऑफ मार्क्स ऑफ ऑल थ्री का जो है सभी तीनों का मार्क्स का हमें एवरेज दिया हुआ है। तो इसको एक बार थोड़ा सा रफ कर देता हूँ, देखो। ठीक है, हमें क्या दिया हुआ है, एवरेज दिया हुआ है इन तीनों के। जैसे इन तीनों का ही दिया हुआ है तो देखो इन तीनों के ही हर एक सब्जेक्ट का टोटल अपन निकाल सकते हैं, हर एक को 3 से मल्टीप्लाई करके। ओके, तो मैं देखो इन सबको जो है थोड़ा सा यहाँ पे पहले एक बार लिख देता हूँ। ओके, तो मैंने इसको थोड़ा सा रीअरेंज करके यहाँ पे इनके नाम जो है सब्जेक्ट के और इन पर्सन के जो नेम दिए हुए हैं हमें स्टूडेंट्स के, उनको मैंने यहाँ पे लिख लिया है। अब देखो हमें क्या बोला था, इनका एवरेज जो है हमें दिया हुआ था। ओके, इनका हर एक सब्जेक्ट का एवरेज जो है हमें इन तीनों का ही दिया हुआ था। हर एक सब्जेक्ट का इन तीनों का टोटल मैं निकाल सकता हूँ। ठीक है, इसको 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे इन सभी को। चलो जी, इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा, 156। ठीक है, इसको करेंगे कितना हो जाएगा, 180। ओके, और इसको इन सभी को कर लेते हैं। ठीक है, तो देखो मैं कर देता हूँ जल्दी से। ये कितना होगा इसका, 168। 168 नेक्स्ट का होगा 18, 192 और उसके नेक्स्ट का होगा 144। ठीक है, अच्छा अब जब अब हमारे पास में इन सभी का सब्जेक्ट का टोटल आ गया तो ये भी टोटल निकाल सकते हैं ना, ये वाला को टोटल कर लो। ठीक है, इन सबको टोटल करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 10 और ये 10, 20, 20 का 0, 2 कैरी चली जाएगी, फिर 10, 16, 16 और 9, 50, 25, 25 और 9 जो है कितना हो जाएगा, 25 और 9, 34। ओके, 34, फिर 3, 3, 4, 5, 6, 7, 8। तो 840 हो गया इन सब का टोटल। ठीक है, अब देखते हैं और आगे क्या कहा हुआ है। अब हमें बोला है कि हर एक के जो है ना परसेंटेज इतने इतने आए हुए हैं, ये हमें परसेंटेज भी दे दिया। ठीक है, थोड़ा सा मैं इसका साइज जो बढ़ा लेता हूँ आपको सही से दिख जाए। ठीक है, हमें क्या दे दिया, इनका परसेंटेज भी हमें दे दिया है। तो देखो परसेंटेज, अभी तक हमें ये नहीं पता कि हर एक जो सब्जेक्ट है वो कितने मार्क्स का है। हो सकता है ये जो है ना 100 का है, 200 का है, 150 का है, कितने का भी हो सकता है। अभी फिक्स नहीं है, अभी हमें पता नहीं है किसी का भी। ठीक है, तो अब यही बात है। हाँ, जितने की भी होगा, जितने का भी एक होगा वही सभी के लिए होगा। ओके, जैसे ये 100 का है तो सभी 100 के होंगे, ये 200 का है तो ये सभी 200। ठीक है, तो अब हमें यहाँ पे जो है डेटा पता नहीं है, तो अब ऐसे कर लेते हैं कि मान लेंगे अपन हर एक जो है जो सब्जेक्ट है वो x नंबर का है, मैक्सिमम जो मार्क्स है ना वो x का है। तो ये जो है x का है, तो एक बात सोचो, ये भी फिर x का होगा, ये भी x का होगा, ये भी। ठीक है ना, हर एक सबका टोटल कितना हो जाएगा फिर 5x। समझे, सबका टोटल जो है 5x, टोटल आ गया 5x। अब ये जो परसेंटेज दी हुई है ना, ये 5x का निकाला हुआ है ना कि x का, ये ध्यान रखना आप। ये 5x का मैं इतने परसेंट निकालूंगा। ठीक है, तो चलो एक बार ये कर लेते हैं। तो 5x का पहले मैं ये क्या नाम है इसका, प्रेम,
इसका निकालते हैं 5x का 76%, ठीक है 76% हमें लेना होगा 5x का। फिर p के बाद में कौन है, आसिफ है ये, ठीक है इसका जो है 5x में कितना परसेंट होगा, शॉर्ट में कर देता हूँ, पूरा डिटेल में यहाँ पे नहीं लिखूंगा। प्रेम और ये तीसरा है राहुल, इसमें भी 5x का कितना परसेंट करना होगा, 75%, ठीक है ना 75%। चलो जी ये हो गया। अब इसमें देखो एक बात और हमें पता है कि ये जो है ये अपन जो डेटा निकालेंगे यहाँ से, है कि नहीं, ये देखना थोड़ा सा, ये परसेंट था, ये मैंने कुछ गलत लिख लिया, ये 59% है, ठीक है ना, ये 59% है यहाँ पे, ओके 5x का। देखो अब एक बात सोचो, ये जो भी डेटा यहाँ से निकलेगा x का कोई ना कोई है ना, इन सब तीनों को जोड़ देंगे तो ये वाला ये वाला ये वाला यही तो है ना, और इन तीनों को जोड़ने पर ये आएगा 840, मुझे ये भी पता है कि नहीं है। तो अपन क्यों ना इस पे इनको जो है ऐड ही कर ले, ऐड करेंगे तब देखो क्या बनेगा। इनको मैं सॉल्व करता हूँ थोड़ा सा। तो इसको जब 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो किसी भी नंबर को 5 से मल्टीप्लाई करते हो तो इसको 2 से डिवाइड कर दो आप, वही हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है। कैसे, तो इसको 5 से मतलब 5 से मल्टीप्लाई कर लो चाहे 2 से डिवाइड कर दो, तो मैं इसको 2 से डिवाइड कर दूंगा तो कितना हो जाएगा 38, ठीक है ना 38 और 380, 380 हो जाएगा ना, इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो 380। और अभी अच्छा ये कैसे हुआ आप ये सोच रहे हो, तो देखो मैं बता दूँ, इंटू 5 करना है। 5 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 5 को मैं 10 डिवाइड बाई 2 लिख सकता हूँ ना, तो ये मैंने यहाँ पे किया है, ठीक है। चलो पहले मैंने 10 से मल्टीप्लाई कर दिया, फिर 2 से डिवाइड कर दिया, या पहले 2 से डिवाइड करके वैसे समझ लो आप। अब इसमें साथ में परसेंट का साइन भी लगा हुआ है, तो डिवाइड में 100, तो ये कितना होगा, देखो 3.8 होगा, ठीक है ना 3.8। तो अब मैं ना हर एक को ऐसे सॉल्व नहीं करूंगा, मैं सीधा निकाल लूंगा, बस बीच में एक पॉइंट लगा दूंगा, ए 1 डिजिट के बाद में पॉइंट लगा दूंगा, या फिर ठीक है। तो इसको मल्टीप्लाई कर लो, इसको मल्टीप्लाई करेंगे कितना होगा 25, 49, 295, तो ये पॉइंट लगेगा यहाँ पे। इनको मल्टीप्लाई कर लेंगे तो कितना होगा 7 5 जा 35 और 25, 375, या फिर 75 का हाफ भी कर लो, है ना, तो इसमें पॉइंट लग जाएगा यहाँ पे। तो अब अपन क्या करेंगे, इनके साथ में x और है, पता है ना आपको, यहाँ पे भी x था, ये x तो अभी लिखा ही नहीं अपन ने, तो इनके साथ में x और है, तो ये x भी जब लिख देंगे तो देखो कितना हो जाएगा इन तीनों का टोटल, एक मिनट क्या हो रहा है, ठीक है, इन तीनों का टोटल करेंगे अब 3x सॉरी 3.8x, 3.8, 3.8, 2.95 और 3.75, इनको जोड़ लो, इनको जोड़ने से देखते हैं अब क्या बनता है आगे, ठीक है। अब इनको जोड़ते हैं तो ये हो जाएगा 10 और 1 लगा देंगे तो ये हो गया 10, 18, 18 और 25.2, ओके, और ये हो जाएगा 5, 7 और 10, ठीक है। इतना हो गया, ये इतना हमारे पास में हो गया x। तो 10.5x इक्वल में हमारे पास में है 840, तो x की वैल्यू क्या होगी 840 डिवाइड में 10.5, ये पॉइंट हटा के यहाँ पे 0 ले आओ। अब इसको सॉल्व कर लो, 20 यहाँ पे 105 बन गया, 21 5 जा 105, 21 4 जा, ठीक है 400 हो गया। इसको कट करेंगे तो कितना हो जाएगा 5 8 जा 80 आ गई। x की वैल्यू कितनी आ गई 80, हमारे पास x की वैल्यू जो है अपने पास में निकल के आ गई 80। हमने x किसको माना था, हर एक सब्जेक्ट के मार्क्स को माना था, मैक्सिमम मार्क्स जो है उसको 80 माना था। तो यानी हमें पता चल गया हर एक नंबर, ये जो सब्जेक्ट है उनके मैक्सिमम mm कितने हैं, mm जो है 80 होंगे हर एक सब्जेक्ट के लिए, ठीक है। तो 80 है जी। अब क्यों 80 जब पता ही चल गया तो इनका ये भी परसेंटेज, ये वाला जो है हिस्सा ये तो निकाल ही सकते हैं ना, इसको निकाल देते हैं। फिर देखो इसको सॉल्व कर ही देते हैं, अभी इसको सॉल्व कर लेते हैं, एक मिनट क्या हो रहा है। तो ये 80 है, यहाँ पे कितना होगा इसका 5 गुना, ये भी 80, ये भी 80, ये भी 80 80, ठीक है ना। तो कितना हो जाएगा 400। तो यहाँ 400 का 76% निकालूंगा, 400 का 76% निकालो कितना होगा, इसको 4 से मल्टीप्लाई कर लो, और 28 28 और 24, ठीक है, तो 304 304, ठीक है, ये हो गया। उसके बाद में 400 का 59% कर लो, 20 और 36, 236, 236, 80, 400 का 75% कितना होगा 300, ठीक है। अब देख लो इनका टोटल सही आ रहा है क्या, इन तीनों का टोटल इतना ही हो रहा है ना, ठीक है। तो यानी कि कहीं कोई गलती नहीं है अपनी। अच्छा अब आगे देखो, अब क्या कर सकते हैं, ये तो हो गया, इसको पढ़े रहने देते हैं, चलो आगे देखते हैं। अब और क्या दिया हुआ है हमें, ये तो हो गया। अब यहाँ पे देखो ये जो डेटा है ना, ये थोड़ा सा इधर उधर ऐसे घुमा के दे रखा है, और कुछ नहीं है इसमें। चलो जी
ठीक है। अभी यहाँ पे देखो, इसमें बोला है हमें प्रेम, आसिफ और ये राहुल, हमें ये ऐसा कुछ दिया हुआ है। तो अब ऐसे करेंगे अपन, इसमें थोड़ा ऐसे दिमाग लगाओ। देखो इसमें पहले तो वेरिएबल देखो कौन कौन से है, ए है, ओके, बी है और एक सी है और डी भी है, ए बी सी डी 4 वेरिएबल है, ठीक है ना। तो अब अपन कुछ ऐसा क्लू निकालते हैं इसमें से, ठीक है ना, देख करके कि जिनसे जो है या तो ए हमें मिल जाए, है कि नहीं है, या फिर बी मिल जाए, या कोई लीनियर इक्वेशन यहाँ से बन जाएगी ना, लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल या 2 वेरिएबल ऐसा कुछ बन जाएगा। तो इसको अपन यहाँ से फिर आगे सॉल्व कर सकते हैं। तो देखो अब इसको थोड़ा सा, इस वाले को देखता हूँ मैं। इस वाले में क्या है, बी और सी आ रहा है, ठीक है। इस वाले में बी सी है, इस वाले में ए सी डी, इसको तो नहीं लेंगे, इसमें 3 आ रहे हैं। इसमें देखो कितने, 2 है, इसमें 2 है, हाँ इसको मैं ले सकता हूँ। और देखते जरा, और आगे क्या है, इसमें भी 2 है। इसमें कितने हैं, इसमें कितने हैं, ए बी है, डी है और बी डी सी 3 आ रहे हैं इसमें, बी डी सी, एक मिनट क्या हो रहा है, ठीक है, बी डी सी इसमें 3 आ रहे हैं। अच्छा इसमें देखो एक मिनट, बी डी सी इसमें भी 3 है, ये वाला नहीं ले सकते, तो 2 1 तो देखो इसमें भी डिफरेंट है, ये नहीं ले सकते, इसमें 3 है, इसमें भी 3 बन रहे हैं। इसमें 2 वाले को ट्राई करेंगे। यदि देखो ए सी को मैं कहीं पे लेता हूँ, ध्यान में रखता हूँ, इसी के हिसाब से फिर कहीं दूसरे में भी ए सी ही मुझे मिलना चाहिए। देखो अब ए सी कहीं नहीं मिला, इसमें भी 2 है, ठीक है, इसको ले सकता हूँ, लेकिन फिर मेरे को वापस से कहीं बी सी ही होना चाहिए। इसमें बी सी नहीं, इसमें ए सी है, 2 है, ठीक है, इसमें तो 3 आ रही थी, तो इसको नहीं लेंगे। अब देखो इसको ट्राई करते हैं, इसमें 2 है, इसमें भी 2 वेरिएबल है, लेकिन अब इनका पेयर भी हमें नहीं मिल रहा, तो ऐसे नहीं मिला ना, तो अब ऐसे देखते थोड़ा सा, ऐसे देखते। तो देखो इस वाले में देखो ऐसे, इस रो में देखो कितना है, इस रो में डी है, ए है, बी है, ए है, सी है, इसमें तो नहीं है, ये तो नहीं है। इस वाले को सेकंड वाले में बी सी बी मिल गया ना, ये वाला ठीक है, ये वाला सही बैठेगा अपने लिए। और नीचे वाले में भी कोई मैचिंग नहीं बन रही है, ए बी सी डी ज्यादा यार है इसमें, तो ए सी डी, नीचे वाला ये जो है ना, ये लास्ट वाला, ये भी क्या नाम है इसका, राहुल वाला भी सेट नहीं होगा। तो अपन क्या करेंगे, इस डेटा को, और कौन सा, अब देखो इसमें बी सी मिला ना हमें, तो बी सी वाला ही उठा लेंगे, इसको, इन दोनों को लिंक करेंगे अपन, समझे आप, इन दोनों को लिंक करेंगे कैसे, मुझे इन सब का टोटल पता है कि नहीं पता, देखो उधर लिखा है ना अपन ने, कितना था इन सब का टोटल, केमिस्ट्री का टोटल 168 है, और मुझे इन सब का भी टोटल पता है, इन सब का है कि नहीं है, इन सब का टोटल कितना है अपने पास में, 236, ठीक है। तो बस इन्हीं को काम में लेकर एक इक्वेशन जैसी बनाएंगे। तो चलो पहले मैं इसका लिखता हूँ, केमिस्ट्री वाले का। केमिस्ट्री वाले का क्या होगा, बी प्लस बी बाई 2 प्लस में सी इक्वल में कितना होना चाहिए, यहाँ पे देखो एक मिनट गड़बड़ी नहीं हो जाए वरना टाइम खराब हो जाएगा, 168, तो ये हो जाएगा 168, 168, ठीक है। ये तो हमने कैसे कर लिया। अब जो है इनके सारे नंबर इनको जोड़ना है, ठीक देता हूँ, इनका क्या क्या है, 3b/4। अच्छा क्यों ना ऐसा करें ना, थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं एक बार, ठीक है। तो ये हो जाएगा 2b प्लस में b प्लस में 2c इक्वल में इसका भी डबल हो जाएगा 33 और 6, ठीक है। और इसमें देख लो क्या हो सकता है, अभी इसमें जो है ये होगा 3b प्लस 2c इक्वल में 336, तो ये इक्वेशन बन गई है, ध्यान रखना आप, ठीक है ना। इसको अपन करेंगे इक्वेशन 1। और आगे दूसरे इक्वेशन आने वाले थे आसिफ वाले, तो आसिफ वाले के लिए टोटल करूंगा, टोटल एक काम करता हूँ यहाँ पे करता हूँ, ठीक है ना, ज़्यादा इधर उधर ऊपर नीचे नहीं करना पड़ेगा बार बार में, यहीं पे अपन टोटल कर लेते हैं। तो इसमें क्या है, 3b/4 प्लस सी प्लस b/2 प्लस सी प्लस बी, ठीक है। तो देखो ये आधा बी और आधा बी तो मिलके एक पूरा कंप्लीट बी हो जाएगा, है ना, ये तो हो गया बी। और यहाँ पर हो रहा है, इसको और ऐड कर लेंगे, तो देखो इसको और ऐड कर लो, तो ये कितना हो जाएगा, 3/4, 1+3/4 कितना हो गया, 4, 7/4। मैं गड़बड़ी नहीं कर दूं क्योंकि जल्दबाजी में ऐसे करेंगे ना तो गलत नहीं हो जाएगा। ये हो गया 2c, ठीक है, ये तो हो गया 2c, प्लस में इन दोनों को ऐड करना है हमें, तो देखो कितना हो जाएगा, ये 4 और 3 7 ही होते हैं, मैं कोई गलती नहीं कर रहा हूँ, में 4, ठीक है। अब इसको ठीक है, तो इसमें देखो अब हम क्या करते हैं, इसको भी थोड़ा सा सही करेंगे। और इक्वल में क्या था, इक्वल में भी कुछ था ना, इसमें इक्वल वाला तो लिखा ही नहीं अपन ने, इक्वल में 236 लेना हमें, इसी का तो टोटल किया है, तो अपने अकॉर्डिंग 236 बनेगा, तो इसमें इक्वल में 236। तो अब देखो इसको सिंप्लीफाई कर लेता हूँ, ये डिवाइड में 4 है ना, तो इसको 4 गुना कर दो 8 हो जाएगा, ये 8c, इसको भी 4 गुना कर दो तो ये कितना हो जाएगा 8
12 और 24 की जगह 449 ठीक है, इसका मैंने 4 से मल्टीप्लाई कर लिया 944 और ये भी हट गया अब यहाँ से। तो ये जो हमारे पास में एक इक्वेशन और निकल के आ गई 7b प्लस 8c। मैं इसको लेके जा रहा हूँ सीधा यहाँ पे लिख रहा हूँ। ठीक है, क्या है आपके पास में 7b प्लस 8c प्लस में 8c 7b बराबर में 944 है, इसको हटा देते हैं। ठीक है, चलो अब आगे देखते हैं क्या है। अब हम क्या कर सकते हैं, इसको 4 गुना कर लो, इसके इक्वल हो जाएगी, तो 4 गुना करके इसके इक्वल ले आते हैं। चलो जी 12b, ये तो कट ही हो जाए, एक लिख देता हूँ मैं, 8c इक्वल इसका 4 टाइम करेंगे तो कितना होगा 12 12 12 12 12 20 4 4 3 1 4 4 3 1। ठीक है, ये हो जाएगा, इसमें से माइनस माइनस का सॉरी माइनस का 5b। ठीक है, इधर क्या होगा, अपन ऐसे कर दिया ना, अपने उल्टा जस्ट उल्टा कर सकते थे। ठीक है ना, माइनस वाला इसमें से ये माइनस मान लो एक ही बात है। ठीक है ना, इसमें से ये वाला घटा दो तो ये माइनस होगा तो कितना बचेगा 400। तो बी की वैल्यू अपने पास में कितनी आ जाएगी, बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी देखो 8 जा 40 5 8 जा 40। ठीक है, तो वैल्यू आ गई, और क्या था, तो अपने पास बी की वैल्यू आ गई तो सी की भी आ सकती है। कहीं पे भी बी की वैल्यू रख देते हैं, देखो ये वाली इक्वेशन छोटी सी ऐसी में रख देते हैं, तो मैं बी की निकाल लेता हूँ जल्दी से। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा, देखो ऐसे कर लेते हैं 240 240 को इसमें से माइनस कर दो, 240 को माइनस करेंगे तो 9 ऐसे ही है। ठीक है, 96 और 2c इक्वल में 96 है, 2c इक्वल में 96 है, तो c इक्वल क्या होगी 48, सी की वैल्यू हमारे पास में आ गई। अब देखो और आगे सोचते हैं इसके बारे में, आप अपने पास में जितनी वैल्यू आ गई ना उसको मेरे पास में नोट करो, सी के पास में ये 48 और बी की वैल्यू आई है 80 80 थी ना, बी की वैल्यू कितनी, हाँ 80। तो अब बस डिटेल में जितना भी अपने पास डेटा निकल के आ गया उसको लिख देते हैं एक बार, फिर आगे सोचेंगे इसमें क्या करना है। तो उसके पास में जो है यहाँ कहाँ है सी, बस मैं वहां पे ये डेटा को फिल कर रहा हूँ एक बार। देखो ये डायरेक्ट है, ये डायरेक्ट लिख दो पहले C48, ये हो जाएगा 48। ठीक है, और b/2 मतलब 80/2, तो 80/2 कितना होगा 40, ये हो जाएगा 40। ओके, डी डी अपने पास है नहीं, छोड़ दो, अभी इसको छोड़ दो एक बार। ए अपने पास नहीं है, सी है अपने पास मैथ्स में, ये सेकंड वाला, तो यहाँ पे आ जाएगा 48। ठीक है, और कहाँ होगा बी, एज इट इज है 80 लिख दो इसमें। ठीक है, इसमें कितना है b/2 यानी कि 40, किस में आ जाएगा इसमें 40, इसमें कितना होगा केमिस्ट्री में, ये कितना हो जाएगा C48 है। ठीक है, फिर यहाँ पे ये वाला लिख सकते हैं, सी कितना हो जाएगा ये 48। ठीक है, और ये डी जो है अपने पास में है नहीं, ठीक है सी था इसमें, और इसमें देखो डी नहीं है, बी अपने पास में है, तो इसका 3 गुना करना है, इसका 3 गुना कर लो पहले। 240 में 4 से डिवाइड करेंगे 60, ये हो जाएगा 60। और इसके बाद में यहाँ पे क्या है, सी को इसमें डिवाइड ही कर लो पहले, 16 16 चुके 64, तो ये हो जाएगा 64। अब और क्या रह गया, अब आगे देखते हैं। हमने सब कुछ कर लिया, अब देखो क्या क्या है अपने पास में, इसमें है डी, थोड़ा थोड़ा इंडिकेशन कर रहा हूँ मैं, डी है, यहाँ ए है, यहाँ पर ए है। ठीक है, और इसमें क्या है, इसमें अपने पास में ए है, इसमें अपने पास में डी है। ठीक है, और क्या है भाई, इसमें भी डी है। बस ये कहानी है। तो अब तो देखो, अब तो इजी हो जाएगा, देखो एक वैल्यू तो यही से दिखती है मेरे को, मैं तो दोनों में केवल एक ही वेरिएबल है ए, तो इसको 192 में से 48 माइनस कर दो पहले, कितना बचेगा 48, 48 माइनस यहीं पे कर रहा हूँ, देखो कितना बचेगा 4, ये हो जाएगा 8 4, ओके, और बन जाएगा 1। ठीक है, ये है 2a के इक्वल, ये 2a के इक्वल, तो 1 के इक्वल क्या होगा इसका आधा, समझे कि नहीं समझिए, इन तीनों का जो तो ये है, मैं शॉर्ट में कर रहा हूँ, मैं चल रहा हूँ, आपके सारे बेसिक पहले से क्लियर है। ठीक है, तो इसका आधा कर दो 72, ए की वैल्यू कितनी होगी 72, अब जहाँ ए है वहाँ 72, ये लिख देते हैं 72। ठीक है, ये बस थोड़ा सा के लिए यहाँ था ए बी, बाकी अपन बिना लिखे है ना, यहाँ से लिखते हैं। ठीक है, तो ये हो गया 72, और कहाँ है ए, और नहीं है। ठीक है, तो अब डी की भी निकाल लो, देखो डी यहाँ पर भी है, तो अब आराम से दिख जाएगी। ठीक है, तो अब एक काम करते हैं,
क्वेश्चन जो है बहुत ही बेसिक से थे, ज़्यादा कोई लंबे चौड़े क्वेश्चन नहीं थे, इसलिए मैंने इनको इसमें इंक्लूड नहीं किया है। ठीक है, तो आई होप ये समझ गए होंगे आप, ज़्यादा इसमें ज़्यादा डी नहीं है। ठीक है, चलते हैं, आप नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे आपसे। चलो जी गाइस, वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा नीचे। बाय बाय।